नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वैलिड वीजा है यूएस का, वैलिड टूरिस्ट वीजा B1 B2, तो आप कौन सी कंट्रीज बिना वीजा लिए घूम सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास एक और पावरफुल वीजा यानी कि शेंगन वीजा अगर है, यूरोप का अगर कोई भी कंट्री का वीजा है, तो आप उस वीजा से कौन सी कंट्रीज फ्री वीजा के तहत घूम सकते हैं अगर आपके पास शेंगन वीजा मल्टीपल एंट्री का है, लंबे टाइम का लॉन्ग वीजा है तो। एंड आप प्रीवियस वीडियो के लिए गाइस नीचे लिंक मैंने लगाई हुई है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन हैव अ लुक एंड ऊपर बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं तो आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। पासपोर्ट इंडेक्स के रैंकिंग में हमारा इंडियन पासपोर्ट 85th नंबर पे है। एंड इसीलिए गाइज, शेंगन वीजा अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी कंट्रीज घूम सकते हैं, चाहे वो कंट्री एशिया में हो, मिडल ईस्ट में हो, कैरेबियन में हो या कहीं पे भी हो। सो गाइज, अब मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, एक एक कंट्री के बारे में बताऊंगी और आपको टाइमलाइन भी बताऊंगी, तो आपको एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम नॉन ईयू शेंगन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस वैसे तो अगर आपके पास कोई भी कंट्री का शेंगन वीजा है तो आप जो शेंगन जोन में कंट्रीज है वहां आप अपने वैलिड वीजा से वैसे भी जा सकते हो। जैसे मान लो आपके पास फ्रांस का वीजा है और आप फ्रांस से कोई दूसरी शेंगन कंट्री जा सकते हो, बेल्जियम जा सकते हो, इटली जा सकते हो, स्विट्जरलैंड जा सकते हो। लेकिन काफी लोग एक सवाल मुझसे करते हैं कि क्या हम फ्रांस के वीजे पे एंट्री इटली से ले लें या स्विट्जरलैंड से ले लें और एग्जिट हम बेल्जियम से ले लें। तो गाइज, ऐसा बहुत लोग करते हैं, हो भी जाता है, कई बार रोकते नहीं है, इमिग्रेशन पे काफी सवाल नहीं करते, लेकिन काफी लोगों को रोक भी लेते हैं। मैं कभी ये चीज एडवाइस नहीं करती। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर मान लो आपने फ्रांस से अपना वीजा लिया है तो आप अपनी एंट्री या एग्जिट जरूर फ्रांस से दिखाओ और कोशिश करो कि एंट्री और एग्जिट दोनों ही फ्रांस से दिखाओ। बीच में जो आपके दिन है आप वहां पे कोई दूसरी कंट्री चले जाओ, क्योंकि क्या होता है गाइस, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना वीजा शो करोगे, अपना ट्रैवल आइटिनरी शो करोगे, इमिग्रेशन पे एक अच्छा अपना पॉजिटिव एक वो दिखाओगे, तो आपको ना फ्यूचर वीजा आसानी से मिल सकते हैं। आपको नेक्स्ट शेंगन वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यूएस वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप अपनी प्रोफाइल शुरू से ही अच्छी बना के चलो। जैसे मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने डेनमार्क का वीजा लिया और मैं इंडिया से चली गई फिनलैंड, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं हमेशा इंडिया से डेनमार्क ही गई हूँ और डेनमार्क से मैं स्वीडन गई हूँ, वहां से मैं नॉर्वे गई हूँ, मैं फिर डेनमार्क आई हूँ और मैंने फिर वापसी इंडिया की फ्लाइट ली है। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ प्रोफाइल अच्छी बनाऊं एंड टच वुड, इसी वजह से मेरा आज तक कोई वीजा रिजेक्ट भी नहीं हुआ है। मैंने 12-15 कंट्रीज घूमी है और कभी भी मेरा वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। सो मैं आप सबको भी यही सलाह देती हूँ। सबसे पहली कंट्री एशिया में मैं कहूंगी गाइस फिलीपींस। वैसे मैंने अभी रिसेंटली न्यूज देखी है कि फिलीपींस का फ्री वीजा हो गया है 14 डेज के लिए। मगर गाइस, अगर आपके पास शेंगन वीजा है, मल्टीपल एंट्री का लॉन्ग वीजा है, तो आपको 30 डेज तक का मिल सकता है। तो फिलीपींस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स फुल ऑफ ब्लू वाटर्स, बीचेस। वहां पे तो मतलब बहुत ही अच्छा आप वेकेशन मना सकते हो। आप फैमिली के साथ जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको दिल्ली से, अगर आप दिल्ली से फ्लाइट ले रहे हो, आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी ठीक ठाक फ्लाइट रेट में, जो कि आपको प्री बुकिंग से भी एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। So, guys, you can definitely visit Philippines if you have a Schengen visa that is valid for a long, maybe 1 year or 2 years, but having a multiple entry. दूसरा मैं कहूंगी गाइस सिंगापुर, बट सिंगापुर आप
कितने भी दिन के लिए नहीं जा सकते। सिंगापुर आप सिर्फ 96 आवर्स के लिए ही जा सकते हो अगर आपके पास शेंगेन वीजा है, वो भी सिर्फ 2 कंट्री का शेंगेन वीजा। अगर आपके पास जर्मनी का शेंगेन वीजा है, मतलब आपको जो शेंगेन वीजा मिला हुआ है वो जर्मनी का हो या फिर स्विट्जरलैंड का हो, तो और वो भी मल्टीपल एंट्री हो लंबे टाइम का, 1 साल का, 2 साल का, मतलब ऐसा आपके पास वीजा हो शेंगेन वीजा, तो ही गाइज आप सिंगापुर का 96 आवर्स आप जा सकते हो, लेकिन आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। और ये आपका यूएस वीजा में भी है कि अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो भी आप सिंगापुर 96 आवर्स के लिए ही जा सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है एंड यू मस्ट नोट दिस कि आपके पास सिंगापुर के लिए ना या तो जर्मनी का हो या फिर स्विट्जरलैंड का हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं मिडल ईस्ट में, तो मैं कहूंगी तीसरे नंबर पे है ओमान। ओमान भी आपको एंट्री परमिट मिल सकता है अगर आपके पास शेंगेन वीजा है, मल्टीपल एंट्री। और ओमान तो अब गाइस बहुत ज्यादा टूरिस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आपने काफी वीडियोस रील्स देखी होंगी, इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी वायरल हो रखी है। इट्स अ नाइस प्लेस, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ यूनिक एक्सपीरियंस इन ओमान। और आपको यहाँ पे 10 से 20 दिन का मतलब परमिट मिल सकता है। फोर्थ में कहूंगी गाइस बहरेन। बहरेन में आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप शेंगेन वीजा तो कोई भी कंट्री का हो आपके पास बहरेन के लिए, मगर शेंगेन वीजा होना चाहिए मल्टीपल एंट्री और मिनिमम 1 ईयर का, जिसमें आप एक बारी यूरोप घूम के आए हो, उसी कंट्री घूम के आए हो जिस कंट्री का वीजा है। तो ये इसका क्राइटेरिया है बहरेन का एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दिस क्राइटेरिया अगर आपको अगर आपको विजिट करना है बहरेन और आपके पास शेंगेन वीजा है मल्टीपल एंट्री का। इसके बाद गाइस फिफ्थ पे मैं कहूंगी जॉर्जिया। मैंने जॉर्जिया की रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, आप चेक कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है, आप जॉर्जिया वीजा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास शेंगेन वीजा है मल्टीपल एंट्री तो आप जॉर्जिया वीजा के लिए एग्जेम्प्टेड है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। और जॉर्जिया वीजा ही नहीं, अगर आपके पास यूएस का भी है, यूके का भी है, अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड भी है इनके, तो भी आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है गाइस। और अगर आपको वीजा लेना भी पड़ा तो 5 मिनट का काम है जॉर्जिया का वीजा लेने के लिए, लेकिन इसकी छोटी सी एक फीस लगती है। तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड बताई है जिससे आप जॉर्जिया वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एंड जॉर्जिया एज वी नो ये ना एक ऑल्टरनेटिव है शेंगेन वीजा का, मतलब ऑल्टरनेटिव मैं कहूंगी क्योंकि ये ना यूरोपियन वाइब्स देती है ये कंट्री। एंड जॉर्जिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, यहाँ की वाइन बहुत फेमस है, यहाँ पे कैसल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और वैसे थोड़ा ना एक्सपेंसिव है जॉर्जिया, मगर काफी लोग अगर जिनका यूरोप का वीजा नहीं लगता या वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो जॉर्जिया जाते हैं क्योंकि बिल्कुल यूरोपियन वाइब्स देता है जॉर्जिया। इसके बाद गाइज मैं कहूंगी कोलंबिया। कोलंबिया भी वीजा फ्री है अगर आपके पास शेंगेन वीजा है मल्टीपल एंट्री का। एंड यू नो कोलंबिया 180 डेज का वीजा फ्री देता है, तो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि 180 डेज बहुत लंबा टाइम होता है, इतना तो कोई घूमता भी नहीं है फॉर टूरिज्म। बट अगर आप घूमना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, आप 1 महीने का वहां पे ट्रिप लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके कल्चर में इंडल्ज होना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट कोलंबिया। एंड आपका वीजा फ्री है अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो। उसके बाद गाइस मैं कहूंगी बहामास। बहामास हम सब जानते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। काफी लोग तो सोचते रहते हैं बहामास जाने के, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट है जिनके पास शेंगेन वीजा है वैलिड मल्टीपल एंट्री का या यूएस वीजा है वैलिड, तो 90 डेज के लिए यहाँ पे वीजा फ्री मिलता है। एंड बहामास इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइलैंड है, बीचेस हैं, यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप एक हॉलीडे, एक प्रॉपर हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप हनीमून के लिए भी जा सकते हैं या सेकंड हनीमून के लिए भी जा सकते हैं। मान लो आप फर्स्ट हनीमून आपने यूरोप में बनाया और आपको मल्टीपल एंट्री मिला हुआ है, लंबे टाइम का वीजा मिला हुआ है, तो आप सेकंड आप बहामास डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। आपका वर्ल्ड ट्रैवल भी हो जाएगा एंड यू कैन डेफिनेटली एंजॉय एन अमेजिंग कंट्री इन दिस वर्ल्ड।
इसके बाद गाइज मैं कहूंगी मेक्सिको। Mexico is also very popular among tourists and among many people for different kind of activities. मेक्सिको तो गाइज आप डेफिनेटली जा सकते हो अगर आपके पास शेंगन वीजा है, लेकिन वो मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा होना चाहिए और लॉन्ग वीजा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने एक बार यूज कर लिया हो वो वीजा। अगर आपने एक बार यूज कर लिया है तो आप दोबारा मेक्सिको जा सकते हो, उस वीजा से आप मेक्सिको जा सकते हो। एंड इट्स वैलिड, इट्स वीजा फ्री फॉर 180 डेज। इसके बाद गाइज मैं कहूंगी पेरू। पेरू वी नो दैट इट्स रियली फेमस अमंग टूरिस्ट एंड मतलब एकदम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे रेनबो माउंटेन्स बहुत फेमस हैं। माचू पिच्चू वहाँ पे बहुत फेमस है, इट्स वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आ चुका है। एंड पेरू एक तो यूएस वीजा पे भी आप जा सकते हो, और अगर आपके पास शेंगन वीजा है और शेंगन वीजा 180 डेज तक वैलिड है, मतलब शेंगन वीजा एक्सपायर होने में 180 डेज हैं, तो आप उस वीजा से पेरू घूमने जा सकते हो। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आपके पास शेंगन वीजा है और वो वैलिड है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट पेरू। एंड पेरू आप 30 डेज तक ही जा सकते हो, विद इन 30 डेज आपको वहां से वापस आना है। नेक्स्ट मैं कहूंगी अल्बेनिया। अल्बेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वो शेंगन जोन में नहीं आती। शेंगन जोन में जो 29 कंट्रीज आती हैं उसमें अल्बेनिया नहीं आता। तो अगर आपके पास शेंगन वीजा नहीं है तो अल्बेनिया आपको अलग से अल्बेनिया का वीजा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो एक क्राइटेरिया है अल्बेनिया जाने का। एक तो आप अपने शेंगन वीजा से 15 दिन के लिए जा सकते हो, विद इन 15 डेज आपको वापस आना है। लेकिन गाइज आप उसमें क्राइटेरिया ये है कि शेंगन वीजा एक तो आपका 180 डेज तक वैलिड होना चाहिए और एक बार आपने यूज कर लिया हो। आप एक बार इंडिया से जा चुके हो और वापस भी आ चुके हो, और जब आप दूसरी बार उस वीजा से यूरोप जा रहे हो तब आप अल्बेनिया का ट्रिप ले सकते हो बीच में। लेकिन ये नहीं है कि आप पहली बारी में ले लो। मान लो आपको फ्रांस का वीजा मिला हुआ है, तो आपकी फर्स्ट ट्रिप है उस वीजा से, तो आप पहले इंडिया से फ्रांस जाओ और वापसी आप इंडिया आओ। फिर जब आप दूसरी बार यूरोप जाने का प्लान करोगे तो आपको फिर से फ्रांस ही जाना है अपने वीजा पे, और फ्रांस से आप भले अल्बेनिया जा सकते हो 10 हफ्ते 10 दिन के लिए, और फिर आप वापस अपना फ्रांस आ जाओ या कहीं और जिस शेंगन जोन में आपको जाना है वहां जाओ, फिर आपको वापस अपनी होम कंट्री आना है। आप ऐसे कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से डायरेक्टली उस पे इंडिया चले गए हो। अल्बेनिया आप इंडिया से अल्बेनिया चले गए हो डायरेक्ट, आप ऐसे नहीं कर सकते। मगर अल्बेनिया आप डेफिनेटली घूम सकते हो अगर आपके पास शेंगन वीजा है, वैलिड है, 180 डेज तक वैलिड है, मल्टीपल एंट्री और लंबा वीजा है, कम से कम 1 साल तक का वीजा है तो, और एक बार यूज्ड है तो। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, क्योंकि अगर मैं बताने बैठूंगी तो ये वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी और मेरा गला भी बैठ जाएगा। तो मैंने ना बहुत इजी किया है, मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है जो कि लेटेस्ट है। आप वहां से सारी कंट्री की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड शेंगन वीजा है तो, मल्टीपल एंट्री का। सो गाइज वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, और भी कैरेबियन में भी बहुत सारी कंट्रीज है, तो आपको सारी लिस्ट नीचे इस लिंक से मिल जाएगी। आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हो और कुछ एटलीस्ट 80% आपका माइंड क्लियर हुआ हो, बाकी आपको लिंक से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। सो गाइज बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। एंड अगर आपको किसी भी कंट्री का ट्रैवल व्लॉग देखना है, जैसे कि आपको किसी यूरोपियन कंट्री का देखना है, मैं रिसेंटली नॉर्वे गई थी, डेनमार्क गई थी, तो डू हैव अ लुक, चेक आउट माय प्लेलिस्ट, उसमें सारे आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे। सोलो ट्रैवल इन ऑस्ट्रिया, सोलो ट्रैवल डेनमार्क, सोलो ट्रैवल जापान, सोलो ट्रैवल पेरिस, सोलो ट्रैवल नॉर्वे, सोलो ट्रैवल ब्राटिस्लावा, तो आपको सारे के सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपको किसी तरीके की वीजा कंसल्टेशन चाहिए हो मुझसे, सो विद बेयर मिनिमम कॉस्ट आई कैन हेल्प यू आउट। यू कैन ईमेल मी ऑन solotrails@gmail.com. You can also follow me and DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels. Do like, share and subscribe my channel.